अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी अब सब लोग। आई होप खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। मैं ज़रा बाहर गई थी जी, शाम की टाइम है और थोड़ी देर के लिए ज़रा बाहर गए थे। तो अभी ये सुबह का टाइम है और माशाल्लाह 14 अगस्त है, पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। हमारा मतलब यौम आज़ादी है। सबको जश्न आज़ादी मुबारक हो, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो माशाल्लाह सारे त्यौहार जो होते हैं वो बच्चों के होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, हम जब छोटे थे तो हमारे तो टाइम के हम अपने घर में पाकिस्तान वाली झंडियाँ जो है वो लगाते थे। वो आटा जो है वो पतला पतला लिक्विड सा बना के तो उसके साथ घर में झंडियाँ लगाते थे। रंगीन झंडियाँ भी होती थी और पाकिस्तान के परचम वाली झंडियाँ भी होती थी। आजकल तो बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट ख़त्म ही हो गया है। तो और आजकल भी जो है वो बच्चे छोटे होते हैं तो उनको शौक़ होता है। आजकल तो ये ट्रेंड चल पड़ा है, ये जब 14 अगस्त स्टार्ट होती है तो बाजे आपको वीडियो में काफ़ी दफ़ा देखा होगा। मेरे बच्चे छोटे थे तो वो यूज़ करते थे, लेते थे। लेकिन अभी जो है एक छोटा है, लेकिन वो है कि हम लाने नहीं देते, क्योंकि आपको पता है कि वो बाजे की आवाज़ होती है और घर में जो है फिर शोर होता है। बच्चे तो बाज नहीं आते, बच्चे तो शरारतें करते रहते हैं। बस हर शौक़ जो होता है वो छोटे बच्चों के लिए होता है। जब एज गुज़र जाती है तो अब हम हैं माशाल्लाह, हमारे बच्चे हैं तो ईद हो, कोई त्यौहार हो तो यही होता है कि बच्चों के लिए कपड़े लें, बच्चों की ये चीज़ लें, बच्चों की वो चीज़ लें। बंदे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके जो सारे शौक़ हैं वो बच्चों के लिए होते हैं कि बच्चे पूरे करें। तो बस यही ज़िंदगी है। हर ज़िंदगी इंसान की जो है वही बचपन में शौक़ और होते हैं। जब बड़े होते हैं तो फिर घर की ज़िम्मेदारियाँ और जो औरतें होती हैं उनको घर की ज़िम्मेदारियाँ, हम बच्चों की, और मर्द होते हैं उनको कमाने की ज़िम्मेदारियाँ, इन्हीं में मसरूफ़ हो जाते हैं। अल्लाह सबको खुश रखे जी। बस ज़िंदगी है, ज़िंदगी गुज़र रही है बहुत जल्दी। ये टाइम तो बहुत जल्दी गुज़र रहा है, इतनी जल्दी टाइम गुज़र रहा है बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। तो माशाल्लाह बस अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबको जो है अपने अमान में रखे और सबके बच्चों को जो है कामयाबियाँ अता करे। तो अभी मैं ये मैक्रोनीस बनानी थी। बच्चे कहते हैं आज सालन ना बनाई, कुछ मैक्रोनी बना दी। तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, और क्या चाहिए। रोटी का एक दिन छुट्टी हो जाएगी, कुछ भी हो जाए। बच्चों को मैं यही कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए, मर्दों को तो एक दिन जो है वो काम से छुट्टी होती है। हम औरतों को एक दिन काम से छुट्टी भी नहीं होती, कुकिंग का टाइम जो होता है। तो अब तो इतनी आसानी हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। जब कोई तकलीफ़ वगैरह हो, अल्लाह माफ़ करे, या कोई मसला हो या दिल ना कर रहा हो पकाने का, तो या हमारे इलाके में तो गली गली में तंदूर बने हुए हैं, जाके तो तंदूर से रोटियां लगवा लें। तो माशाल्लाह आजकल तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं। तो मेरी जब शादी हुई थी तो ससुराल में बहुत सख्त जो है टाइम हमने गुजारा है। वहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई परमिशन नहीं थी बाहर से खाना लाने की, रोटी पक्की हुई लाने की या सालन पका हुआ लाने की। अभी तो है माशाल्लाह, हम सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं, तो कोशिश होती है कि घर में बनाएं। अगर घर में टाइम नहीं है, कहीं जाना पड़ गया, तो फिर बाज़ार से ले आते हैं, रोटी बनी हुई ले लेते हैं या रोटी बनवा लेते हैं तंदूर से। अल्लाह का शुक्र है जी, बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं। आजकल तो ऑटोमेटिक चीज़ें घर में, इलेक्ट्रिक चीज़ें जो हैं वो भी आ गई हैं, और आटा गूंदने वाली मशीन आ गई है, जूसर ब्लेंडर जो जूस बनाने के लिए, उसमें चॉपर भी होता है, सब्ज़ी वगैरह चॉप करने के लिए काफ़ी आसानियाँ हो गई हैं। तो जो जो आगे टाइम जा रहा है तो इस तरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी यूनिक चीज़ें आ रही हैं, घर में आसानियाँ हो गई हैं। चलें जी, अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबको आबाद रखे। तो टाइम तो गुज़र ही जाता है, जैसा मर्ज़ी टाइम हो, खुशी हो, गम हो, टाइम की ये अच्छी बात है कि टाइम गुज़र जाता है। माशाल्लाह मेरी मैक्रोनी तैयार हो गई सी, आ जाए जिसने खानी है, गरम गरम मैक्रोनी है। तो आपको मैंने बताया था मैं ज़्यादा इसमें वेजिटेबल्स नहीं डालती, बंद गोभी डालती हूँ और चिकन डालती हूँ। गाजर और शिमला जो है वो बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, फिर कोशिश करती हूँ कि ये ना ही डालूँ। तो माशाल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है,
جو چیز بچے کہتے ہیں بنا دیتے ہیں، اور اللہ سب کو خوش رکھے اور کھلا رزق عطا کرے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔